दोस्तों का नए वीडियो जो आप सभी का स्वागत है। अभी मैं मौजूद हूँ बेंगलुरु में, बेंगलुरु एयरपोर्ट में, जिसको कहते हैं बेंगलुरु इंटरनेशनल एयरपोर्ट। कैसे आएंगे और क्या क्या चीज़ें और साथ साथ में किस तरीके से आप यहाँ पे गेट के अंदर जा सकते हैं। इंटीरियर जो इनसाइड है वो आप कैसे घूम सकते हैं, कहाँ पे आपको गेट पड़ेगा एयर इंडिया का या इंडिगो का या फिर गोआईबीबो का, किस तरीके से आप अलग अलग जो गो एयर का, इस तरीके से बहुत सारे फ्लाइटें जो है वो यहाँ पे आपको मिल जाएगा। कहते हैं कि वन ऑफ द मोस्ट और ब्यूटीफुल और यूँ कहें कि सबसे बड़े जो है अगर आप बीजी एयरपोर्टों में से एक माने तो उनमें से एक आता है बेंगलोर एयरपोर्ट, और कर्नाटका का सबसे बड़ा जो एयरपोर्ट है वो बेंगलोर एयरपोर्ट कहलाता है। तो अभी जो मेरा लोकेशन है ये समझ सकते हैं, ये जो है टर्मिनल 2 है, T2 कहते हैं। यहाँ पे अलग अलग टर्मिनल है 1 2 3 इस तरीके से। अभी हम T2 में खड़े हैं जो कि डिपार्चर का है, यानी कि यहाँ से आप डिपार्चर के लिए जा सकते हैं। अराइवल का जो गेट है वो अलग है। तो अभी हम जो डिपार्चर है कि जब कभी भी आप पहली बार आते हैं तो मेरे पीछे आप देख सकते हैं जहाँ पे आपको कैब छोड़ेगी और यहाँ से आपको कैब छोड़ेगी। यहाँ से कैब के माध्यम से आपको उतारा जाएगा जब कभी भी आप आएंगे, और कैब को उतारने के बाद फिर आप सीधा लोकेशन में अंदर आएंगे तो यहाँ से आपका एंट्री होगा जो सामने के लोकेशन में है। लोकेशन की बात करें तो यहाँ पे देख सकते हैं गेट नंबर 2 है, उधर 1 है और उधर 3 है। तो ये T2 का है 1 2 3, जहाँ से आपको इन होगा। इन करने के लिए सबसे पहले आपके पास एक टिकट होना चाहिए और एक वैलिड आईडी प्रूफ जो भी है, आधार कार्ड या पैन कार्ड, उसको आपको दिखाना पड़ेगा इस गेट में, तभी जाके आप अंदर जा सकते हैं। ये अराइवर का जो है वो नीचे की ओर है। इसी में अगर आप आएंगे T2 में तो यहाँ से आपको लिफ्ट जो है वो एस्केलेटर मिलेगा, एस्केलेटर से नीचे जाइएगा, नीचे ही आपको अराइवर का मिल जाएगा। यानी कि कोई आपके साथी जिसको आप लेने के लिए पिकअप के लिए आ रहे हैं और वो अगर T2 में आ रहा है तो आपको यहाँ से नीचे की ओर जाना है, नीचे फ्लोर में जाना है। नीचे फ्लोर में जाएंगे तो वहाँ पे आपको सिर्फ अराइवर का जो गेटें हैं वो अवेलेबल है। ये है आपका ये जो है आपका पूरी तरीके से ये है आपका T2 का डिपार्चर गेट, जहाँ से अभी हम इन करेंगे और अंदर जाएंगे और अंदर भी आपको दिखाएंगे। ये पूरा टूर हम आपको बेंगलोर एयरपोर्ट का दिखाते हैं इस वीडियो में। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और देख लें आगे का। ये देखिए कितना अच्छा इसको बनाया गया, बहुत ही अच्छे तरीके से बनाया गया है, बहुत ही खूबसूरत। देख सकते हैं ये पूरा एयरपोर्ट को जो है ना, जब आप आएँगे तो बिल्कुल यूनिक सा लगेगा। और यूँ कहें कि दिल्ली वगैरह एयरपोर्ट भी अगर आप घूमें तो उनमें से एक जो है सबसे बेस्ट और सबसे अच्छे डिजाइनिंग में आपको यही एयरपोर्ट लगेगा। तो यहाँ पे आपको जो कैब है वो छोड़ेगी, देन जा सकते हैं। खाने पीने की सुविधा के लिए यहाँ पे बहुत सारे स्टॉल भी हैं जो कि आप खा पी सकते हैं, कैफ़े वगैरह। और नीचे जाएंगे, अंदर जाएंगे तो वहाँ पे आपको बार वगैरह का भी सुविधा मिल जाएगा। लाउंज की भी सुविधा यहाँ पे अवेलेबल है, जो कि अलग अलग T1 में भी है, T2 में भी आपको मिल जाएगा। T1 में बेसिकली जो है वो इंटरनेशनल फ़्लाइटें जो होती हैं उनके लिए बनाया गया है। T2 में जो है वो आपका डोमेस्टिक की फ़्लाइटें जो भी है, इंडिया में अगर कहीं पे जाना है तो वो ज़्यादातर जो फ़्लाइटें हैं वो T2 में आती है। और जब आप कहीं से आ रहे हैं बेंगलोर तो वो भी आपको T2 पे ही लैंड करवाया जाएगा। और T1 में जाएंगे तो T1 यहाँ से 1 किलोमीटर की दूरी पे है, जो कि सीधा लोकेशन आगे की ओर आपको जाना पड़ेगा। तो ये T2 का हम आपको दिखा रहे हैं। फिलहाल अभी अंदर चलते हैं और जो अगल बगल है उसका भी हम आपको एक्सप्लोर करके दिखाते हैं इस वीडियोज़ में। देख सकते हैं एंट्री गेट यही है, जहाँ से आप एंट्री करेंगे, यहाँ से आपका स्कैन होकर देन फिर आप अंदर जाएंगे यहाँ पे आप बेंगलोर का एयरपोर्ट जो कि हम आपको दिखा रहे थे। अभी हम आपको गेट नंबर 1 2 3 4 की ओर ले चलते हैं, जो कि जब कभी भी आप आएंगे तो इस तरीके से आप आ सकते हैं। ये हम आपको डिपार्चर गेट दिखा रहा है, यानी कि डिपार्चर वाले में देखिए यहाँ पे एयर इंडिया एक्सप्रेस, एयर इंडिया का आपको काउंटर मिल जाता है। इसके आगे की जब आप जाएंगे तो एयर इंडिया एक्सप्रेस का मिल जाएगा। इस तरीके से बहुत सारे काउंटर है जहाँ पे आपको मिल जाएगा। फिलहाल हम अभी और आगे जाके दिखाते हैं क्या क्या चीज़ें हैं। ये देखो आप, ये पहला गेट हो जाता है जो कि गेट नंबर 3 है। यहाँ से जो आप डिपार्चर के लिए जा सकते हैं, गेट नंबर 3 कहलाता है ये। DG यात्रा पथ जो है उसका भी यहाँ पे लगाया गया है, अगर उसके लिए है तो आपको यहाँ पे गेटे जो है तुरंत एंट्री मिल जाता है। कुछ ज़्यादा उसमें प्रोसीजर नहीं है। बाकी के लिए आपको यहाँ पे थोड़ा सा लाइन में लगना पड़ेगा और लाइन में लग के फिर आप जा सकते हैं। इधर देखिए आपको ये गेट नंबर 3 है। अभी हम गेट नंबर 2 ले चलते हैं और 1 भी ले चलते हैं। ये देख सकते हो आप, ये है डिपार्चर इन्फॉर्मेशन, जो कि यहाँ पे स्क्रीन लगाया गया, कौन सी फ़्लाइटें कब आ रही है और कहाँ जा रही है वो आपको यहाँ पे इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। श्रीनगर, दिल्ली, अबू धाबी या फिर सूरत, रांची ऑन टाइम 2:20। और कहाँ का है तो देखिए यहाँ पे ये है आपका गेट जो कि मैंने आपको बताया। ये दूसरा गेट पड़ता है जब आप आएंगे। ये सेकंड गेट है डिपार्चर के लिए। 3 गेटें हैं जो कि 3 गेटों में आप एंट्री ले सकते हैं बेंगलोर एयरपोर्ट में T2 में। यानी कि T2 बेसिकली डोमेस्टिक के लिए माना जाता है। देखिए कितने सारे लोग हैं और यहाँ से आपका एंट्री होगा। जब आप लेंगे इसमें
तो यहीं से आप अंदर जा सकते हैं। और वो जो है वो T1 है, यानी कि पहला गेट है। तो ये तीनों गेटों में आप एंट्री ले सकते हैं, किसी भी गेट में आप घुसे कोई दिक्कत नहीं। आपका गेट नंबर भी लिखा हुआ रहेगा बोर्डिंग पास में, और नहीं भी लिखा हुआ रहता है तो आप आराम से इसमें एंट्री ले सकते हैं। इसके साथ साथ मैं आपको बता दें कि एयरपोर्ट में ही आपको बिना अंदर जाए हुए बाहर में ही आपको बहुत सारे मशीनें मिलते हैं। जैसे ये जो सामने आपको दिख रहा है ये मशीन है, ये बोर्डिंग पास निकालने के लिए। यहाँ पे आप अगर आप PNR नंबर वगैरह डालते हैं तो आपको बोर्डिंग पास यहाँ से, जैसे ATM मशीन में पैसा निकालता है वैसे आप यहाँ पे PNR नंबर डाल के अपना जो है बोर्डिंग पास निकलवा सकते हैं। तो अगर आप बोर्डिंग पास से वेब चेकिंग नहीं किए हैं तो यहाँ पे जो मशीन लगा हुआ है, ये जितने भी मशीन, इन मशीनों में जाके PNR नंबर डालिए और फिर वेब चेकिंग और जो है अपना बोर्डिंग पास वो निकलवा लीजिए। तो इस तरीके से मशीनें आपको बहुत सारे मिलेंगे। अगर हम पूरे एयरपोर्ट में बात करें तो हर जगह ये मशीन को लगाया गया है, जहाँ पे भी आप देखें तो, और हर एक जगह आपको ये सुविधा मिल जाएगा, तो उसके लिए आपको दिक्कत नहीं होगा। आपको देखिए ये तो हम दिखा रहे थे डिपार्चर के लिए, जहाँ से आपको कैब वगैरह ये सामने के लोकेशन में छोड़ेगी और यहाँ से आप फ्लाइट पकड़ सकते हैं। अब बात आती है कि अगर आपका D2 टर्मिनल 2 में कोई आदमी आ रहा है तो उसको रिसीव कैसे कर सकते हैं। सामने के लोकेशन में यहाँ पे जब आप आएंगे तो यहीं पे नीचे जो है रास्ता दिया गया है, जो कि एस्केलेटर से नीचे की ओर जा सकते हैं, यानी कि अराइवर की ओर जा सकते हैं। ये एस्केलेटर के सहारे आप अराइवर में जाएंगे, और अराइवर में जाएंगे तो यहाँ पे आपको मिलेगा जो भी लोग आपके आ रहे हैं उनसे आप मिल सकते हैं यहाँ पे। अभी हम दिखाते हैं वो गेट कहाँ पे पड़ता है और कैसे है। फिलहाल आप देखो ये है, सिक्योरिटी हर एक जगह लगाया गया, पूरी तरीके से टाइट है ताकि कोई दिक्कत ना हो, किसी तरीके का कोई दिक्कत किसी को ना सहना पड़े। तो उसके लिए अब जो एयरपोर्ट के अंदर है उसका वीडियो हम अलग से दिखा देंगे दूसरे पार्ट में। फ़िलहाल अभी हम बाहर आपको दिखाते हैं। अब देखिए अब हम आ गए अराइवर की ओर, यानी कि अराइवर की ओर जब आप आएंगे तो यहाँ पे 3 लोकेशन होता है। पहला एयरपोर्ट टैक्सी, जो कि एयरपोर्ट की ओर आप जा सकते हैं, एयरपोर्ट टैक्सी जो भी है, कार पार्क पिकअप पॉइंट जो है वो, और एक सेटल बेस सर्विस जो कि T1 से T2 के लिए जाती है, यानी कि जब आप आएंगे तो T1 से T2 के लिए यहाँ से आपको बस मिल जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे आपको बहुत सारे खाने का ऑप्शन मिल जाता है। जैसे ये है बर्गर के लिए, सबवे है, सबवे के साथ साथ में यहाँ पे कॉफ़ी के लिए है, और ये सामने का लोकेशन में जहाँ पे आप जा सकते हैं। जैसे एयरपोर्ट टैक्सी जो है वो आपको आगे की ओर मिल जाएगा, ये अराइवर का है। अगर आप कहीं से भी आ रहे हैं तो यहीं से आप निकलिएगा। ये जो गेट आपको दिख रहा है ना 1 2 3 4, इसी गेट से निकलिएगा जो सामने के लोकेशन में आपको दिख रहा है। यहाँ से आप निकलिएगा बेंगलुरु एयरपोर्ट में टर्मिनल 2 में। BMTC जो है बस, आपको बस स्टैंड मिल जाएगा, जहाँ से आप बस कहीं पे भी, अगर बेंगलुरु के कोई भी हिस्सों में अगर आपको बस में जाना है तो यहीं से जो है बस आप अगर गेट है, जहाँ से देख सकते हैं 1 2 3 4, ये 2 ही गेट होते हैं, पहला ये और दूसरा ये। इसी गेट से आप निकलिएगा जब भी आप टर्मिनल 2 में आता है। देखिए जिस तरीके से ये, जैसे ये लोग आ रहे हैं, ये अभी फ़्लाइट से आ रहा है बाहर से, और ये एग्जिट पॉइंट आ गए हैं, यानी कि अराइवर इनका फ़्लाइट से ये आ रहा है। तो इसी तरीके से आपको बेंगलुरु एयरपोर्ट में यहाँ से बाहर निकल सकते हैं, जैसे लोग ये निकल रहे हैं। और यही है बाहरी का हिस्सा जिसको हम आपको दिखाना चाह रहे थे। जब कभी भी आप आते हैं यहीं से आपको एग्जिट होगा। ये जितने भी लोग आ रहे हैं ये एग्जिट वाले हैं, तो यहीं से आप एग्जिट होंगे, और यहाँ से एग्जिट होने के बाद ही आपको जो है ये पूरा जो सीन है वो आपको देखने के लिए मिलेगा एयरपोर्ट का, जो कि बहुत ही खूबसूरत बनाया गया पूरी तरीके से, बहुत बड़े एरिया में देखिए। और यहाँ पे आपको खाने पीने के साधन, और ये जो ऊपर डिजाइनिंग है इसको आप देखिए कितना खूबसूरत नज़र आएगा आपको। हर एक डिज़ाइनिंग जो है ना, ऊपर वाले में आपको मैंने डिपार्चर का दिखाया, अब हम आपको दिखा रहे हैं अराइवर वाले में। अराइवर स्टेशन में देखिए कितना खूबसूरत नज़र आता है। से जब आप निकलेंगे तो इस तरीके से आपको आएंगे, जो कि ये है आपका अराइवर का गेट, यानी कि जब कभी भी आप बेंगलुरु का D2 में आते हैं तो इस तरीके से आप बाहर निकलेंगे, और बाहर निकलने के बाद ही यहाँ पे आपको खाने पीने की सुविधा, और कहाँ पे ओला उबर का पिकअप पॉइंट है वो भी हम आपको दिखा देते हैं। एयरपोर्ट टैक्सी और ओला उबर कहाँ, और ब्लू स्मार्ट आपको कहाँ पे मिलेगा। तो देखिए बाहर निकलने के बाद सामने के लोकेशन में अगर आप देखें तो ये है ओला उबर और ब्लू स्मार्ट जो है। जैसे ही आप बाहर निकलिएगा ये बाहरी गेट है, यानी कि यहाँ से आप एग्जिट होइएगा ये सामने के लोकेशन में, और सीधा आपको जाना है इस वाले में, सीधा आपको जाना है, जो कि आगे आपको मिलेगा पार्किंग का स्थान, और साथ साथ में ओला उबर ब्लू स्मार्ट जो है वो आपको आगे की ओर मिलेगा। तो सीधा जब जाइएगा आगे की ओर जाएंगे, फिर जो है वहाँ से लेफ़्ट की ओर घूमना है, आगे जाके लेफ़्ट की ओर घूमना है, और वहीं पे आपको मिल जाएगा। साथ साथ में अगर BMTC वायु बजारा जाते हैं, फ्लाई बस जाते हैं, तो आपको इस साइड पे जाना पड़ेगा, यानी कि राइट की ओर जाना पड़ेगा। तो जगह जगह पे लिखा हुआ है कैसे आप जाएंगे और नहीं जाएंगे, आराम से आपको समझ में आ जाएगा। और ये आप देखो कितना खूबसूरत यहाँ का जो पूरा एयरपोर्ट है वो मिलेगा आपको देखने के लिए।
तो इसके लिए आपको दिक्कत बिल्कुल भी नहीं होगा। जगह जगह पे डायग्राम दिया गया है और साथ साथ में लोग भी यहाँ पे हेल्प करने के लिए हैं। ये देख सकते हैं आप पिकअप जो पॉइंट है 1 से 12 तक यहाँ पे है, जो कि आपको इस साइड पे मिलेगा। अगर आप ओला उबर ब्लू स्मार्ट के लिए जाना चाहते हैं सबसे लास्ट जाके लेफ़्ट की ओर घूमेंगे तो वहाँ पहुँच जाएंगे। और BMTC बस स्टैंड की ओर जाना चाहते हैं जहाँ से बसें मिलती है तो आपको राइट की ओर जाना पड़ेगा। तो अभी हम वहाँ पे चले जाएंगे और आपको दिखाते हैं वहाँ पे जाके। तो अभी जो है बेंगलुरु एयरपोर्ट से बाहर जैसे ही आप आएंगे, जैसे हम आपको दिखा रहे थे, अब हम आपको दिखाते हैं ओला उबर का कैब के पास पहुंच के, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो कन्फ्यूजन रहता है। तो सामने के लोकेशन से बाहर आइएगा और यहाँ पे आपको सीधा की ओर जाना है। इस ओर सीधा आएंगे दिस साइड पे और सामने ही लोकेशन में आपको बूथ मिल जाएगा, ओला उबर का पिकअप पॉइंट मिल जाएगा जहाँ से बैठ के लोग जाते हैं। तो अभी हम उस जगह पे, हालांकि मुझे जाना नहीं है बट हम आपको दिखाने का मेरा काम है तो वो हम दिखा दे रहे हैं। ये देखिए यहाँ पे है ना ओला उबर का, ब्लू स्मार्ट का, ये सारी चीज़ों का कैब आपको यहाँ पे सुविधा मिल जाता है। तो टॉयलेट, ड्रिंकिंग के लिए, वाटर के लिए यहाँ पे बने भी हुए हैं जहाँ पे आप पानी वगैरह पी सकते हो। टॉयलेट जाना हो तो टॉयलेट भी जा सकते हैं, वो बिल्कुल फ्री है, कोई पैसा नहीं, कोई चार्जेबल आपसे नहीं लिया जाता है। फिलहाल अगर हम देखें तो ये पूरा जो लोकेशन है ये पिकअप पॉइंट कहलाता है। BMTC वायु बाजारा फ्लेवर्स पिकअप पॉइंट जाना चाहते हैं तो यहाँ से नीचे जाएंगे, ये सामने के लोकेशन में उसमें आपको मिल जाएगा। इधर से आपको नीचे की ओर जाना है, यहीं पे आपको बस वगैरह जो स्टॉपेज है वो मिल जाएगा। और ये पूरा एरिया जो है ये पिकअप पॉइंट कहलाता है, ओला उबर का पिकअप पॉइंट, जहाँ से आप जब कभी भी ओला उबर या ब्लू स्मार्ट करते हैं तो वो जो गाड़ियाँ होती, वो जो आपकी कैब होती है वो यहीं पे आके रुकती है। इस तरीके से लाइन पे लगा हुआ रहता है। यहाँ पे आपको उसको OTP बताना है एंड देन फिर ओला उबर वाले यहाँ से आपको बिठा के ले जाएंगे। तो ये है उबर वाला और उस साइड पे ओला का, यहीं से आपको दिखा दे रहे हैं। ये उबर का पॉइंट पड़ता है और उस साइड पे अगर आप देखें तो उधर ओला का पड़ता है। तो उबर और ओला दोनों हमने आपको दिखा दिया। जब कभी भी आप आते हैं एयरपोर्ट से और यहाँ से आपको कैब लेना है तो सामने के लोग आप बुक करा लीजिएगा। ये टर्मिनल 2 है, यहाँ पे बुक कराने के बाद और सामने के लोकेशन में जाएंगे तो ये उबर पॉइंट मिल जाएगा और वहाँ पे ओला पॉइंट मिल जाएगा। यहीं पे आपको जो है OTP बताना है, फिर आप बैठ जाइएगा। कोई भी गाड़ी में बैठ सकते हैं, गाड़ी नंबर से कोई मतलब नहीं है। ये जितने भी लाइन में लग रहे हैं ये आपको ओला उबर का ही है। कोई भी गाड़ी में बैठ जाइएगा और वो आपको ले जाएंगे। ब्लू स्मार्ट का भी यही है, तीनों का आपको यहीं पे मिल जाता है। तो ये है एयरपोर्ट का सर्विस, जहाँ पे आप ब्लू स्मार्ट इस साइड पे, ओला उबर तीनों इस साइड पे, तो ये ऐसे आपको मिल जाएगा। अब फिलहाल अब यहाँ से वापस जाके और दूसरा चीज़ जो एयरपोर्ट का इन्फॉर्मेशन है वो हम आपको बताते हैं। चुके हैं जो आपका बस सेवा है, यानी कि जहाँ से बस आपको मिलेगी नीचे की ओर, यहाँ से आपको बस मिलेगी। या सामने के लोकेशन में अगर आप देखें तो बस बाय 1 से 4 है, फिर बस बाय 5 से 6, बस बाय 7 से 18 और BMTC वायु फ्लेवर्स हेल्प डेस्क जो है वो आगे की ओर है, जहाँ से हेल्प डेस्क से आप समझ सकते हैं कि कौन बसें कहाँ जा रही है। तो ये है लाउंज, आपको सुविधा मिल जाता है एस्केलेटर T1 और T2 में जाने के लिए इस सामने के लोकेशन में। तो वो हमने आपको दिखाया था। अब यहाँ पे बस आके रुकती है, अलग अलग बस स्टॉप है, यानी कि नंबर वाइज है। जैसे ये आप समझ सकते हैं कि यहाँ पे अभी जो हम खड़े हैं ये है बस नंबर 6, ये देखिए। तो इसी तरीके से सामने हेल्प डेस्क है, वहाँ से पूछ लीजिए जहाँ कहीं पे भी आपको जाना है, वहाँ का टिकट ले लीजिए बस के माध्यम से और फिर यहाँ जो है बस नंबर में आके बैठ के और फिर आप यहाँ से जा सकते हैं। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे ये वाला सेशन में मिलेगा। बस देखिए लगातार आती रहती है एयरपोर्ट बस, और यहाँ से आपको मिलेगा बस। तो ये जानकारी था जो मैंने आपको दिया। सस्ता सुविधा में आपको ट्रैवल करना, यहाँ से बस ले लीजिए। आते हैं बेंगलुरु एयरपोर्ट। जब कभी भी आप आते हैं T2 में और यहाँ से आपको T1 जाना है तो T1 जाने के लिए बिल्कुल फ्री में सुविधा दी गई है एयरपोर्ट के माध्यम से। एयरपोर्ट बस सेवा उपलब्ध है, जहाँ पे आप सेटल बस जो है वो आप ले सकते हैं और बिल्कुल फ्री में आप ट्रैवल कर सकते हैं। उसका हम आपको दिखाते हैं कि कैसे आप जा सकते हैं। सामने के लोकेशन में अगर आप देखें, यहाँ से आपका एग्जिट होगा और यहीं से आपको एग्जिट होने के बाद ये जो सामने का लोकेशन है ये वाले रूट में जाना है। यहाँ पे देख सकते हैं डिपार्चर और सेटल सर्विस टू T1 है, मतलब टर्मिनल 1 में अगर आपको बस के माध्यम से जाना है बिल्कुल फ्री में आप यहाँ से जा सकते हो। तो ये सामने के लोकेशन में एरो के माध्यम से दिखाया गया,
वहाँ से आप बाहर निकलेंगे और बाहर निकलने के बाद जस्ट यहाँ पे आप सीधा जाएंगे, वो जो शटल बस आपको दिख रही है। तो अभी हम जाके आपको दिखाते हैं बिल्कुल फ्री में T1 में, टर्मिनल 1 में। अगर आपको T2 से T1 में जाना है बिल्कुल फ्री में जा सकते हैं। फ्री बस सेवा उपलब्ध है, जो कि सामने के लोकेशन में अभी हम T1 में आपको जाके दिखाते हैं। देखिए यहाँ पे जब आप आएंगे, ये सामने के लोकेशन में ही बस लगी हुई रहती है, जैसे मैंने आपको दिखाया कि कैसे आना है आपका। और आने के पश्चात ही ये सामने सीधा आइएगा, यहाँ पे टॉयलेट की सुविधा मिल जाएगी। जहाँ पे आप टॉयलेट वगैरह जाना चाहते हैं तो यहाँ पे आप जा सकते हैं। और ये सामने लोकेशन में देखिए बस लगी हुई है, उसी बस में आपको बैठना है। वो जो सामने आपको बस मिल रहा है ना, उसी बस में आपको बैठ के जाना है। तो बस में अभी हम बैठ के दिखाते हैं। इसी को कहते हैं शटल बस, शटल बस सर्विस इसी को कहते हैं। इसमें आपको बैठ जाना है और टर्मिनल 1 में ये आपको पहुँचा देगी। तो अभी हम इसमें बैठते हैं और आपको दिखाते हैं। अब हम आ चुके हैं टर्मिनल 1, जो कि 1 में अगर आप देखें तो यहाँ पे अलग अलग जो है आपको मिल जाएगा पूरी तरीके से गेट, जो कि उसी के बगल में आपको खाने पीने की सुविधा। अगर 2 और 1 में कंपेयर करें तो 2 को थोड़ा अच्छा बनाया गया, नया है, और 1 में थोड़ा सा ओल्ड मिल जाएगा, यानी कि पुराना मिलेगा। तो ये भी बहुत अच्छा है। ये सामने के लोकेशन में कुछ इस तरीके से है एयरपोर्ट, जो कि ऐसे आपको नज़र आएगा जब कभी भी आप आएंगे। ये सामने ही जो है आपको मशीन मिल जाएंगे, मशीन से। तो ये है आपका, यानी कि ये वाला जो है यहाँ से गेट नंबर 1-2 से स्टार्ट होता है। ये 1-2 यहाँ से स्टार्ट होता है, जहाँ से आप लगातार जो है आगे की ओर जा सकते हैं। अभी फ़िलहाल 1-2 में हैं हम। आगे हम आपको दिखाते हैं, यहाँ से लेकर लंबा तक दूर तक आपको वही मिलेगा। यहाँ पे एंट्री के लिए सबसे पहले आपके पास टिकट होना चाहिए, और देन फिर एक आईडी प्रूफ, तभी जाके आप अंदर जा सकते हैं। ऐसे आप घूमने के लिए आ सकते हैं, लेकिन ऑफिशियली जो है घूमने का भी यहाँ पे पूरी तरीके से थोड़ा देर के लिए आप घूम सकते हैं। ज़्यादा देर अगर घूमते हैं तो बहुत सारे लोग होते हैं CISF वाले या फिर और भी, वो आपसे इंक्वायरी भी कर सकते हैं क्यों आए, कैसे आए। ये सामने यहाँ पे बैगेज के लिए लगाया गया है चेक इन, और जो है बोर्डिंग पास आप यहाँ पे ले सकते हैं। बैगेज टैग और बोर्डिंग पास, ये जितने भी मशीन लगा हुआ है उसमें यहाँ पे स्क्रीनिंग लगाया गया, जो कि कौन सी फ़्लाइटें कब आ रही हैं वो पता चल जाएंगी आपको। उसके अनुसार फिर आप यहाँ पे बैठ सकते हैं। ये सामने जो है इंडिगो का, एयर इंडिया का, जेट एयरवेज का, ये सब का आपको काउंटर मिल जाएगा, जहाँ पे आप जो भी रिगार्डिंग है वो सारी चीज़ें आप यहाँ पे पूछ सकते हैं। यहाँ पे एंट्री पॉइंट हो जाता है, ये आपका हो जाता है। यानी कि अगर हम इस एंट्री पॉइंट की बात करें, जो भी चीज़ें आपको खाना है वो आप खा सकते हैं। और ये लगातार जो है आपको हम दिखा रहे हैं, ये गेट नंबर 8 है। तो अंदर में घुसेंगे जब आप अंदर से, तो उसी में आप जो है पूरी तरीके से आगे की ओर जा सकते हैं, मतलब अंदर ही। और फिर अंदर में जाके जो भी गेट में आपका काम है, उस गेट में जाके फिर अपना आप काम कर सकते हैं। ये सामने देखिए यहाँ पे बोर्ड लगाया गया है कि कोई किस साइड पे क्या चीज़ें हैं, वो आपको यहाँ से दिख जाएगा। यानी कि अगर आप स्ट्रेट चलें तो आपको प्राइवेट कार पिकअप मिल जाएगा, फिर एयरपोर्ट ऑटो टैक्सी ब्लू स्मार्ट मिल जाएगा। और अगर आप लॉस्ट एंड फंड काउंटर 19 में चले जाएंगे, पुलिस हेल्प सेंटर चले जाएंगे, एयरपोर्ट मेडिकल सेंटर चले जाएंगे, पेटीएम चले जाएंगे, ऊबर पार्किंग चले जाएंगे, ये सब कुछ आप इस साइड पे जा सकते हैं। तो ये पूरा गेटें हैं जो कि आप अंदर की ओर जा सकते हैं। अलग अलग गेट है, यानी कि अभी हम गेट नंबर कितने पे आ गए? 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 पे है। तो 22 तक यहाँ पे गेट है, जहाँ पे आप आ सकते हैं जब कभी भी आप आएंगे। देखिए 22 गेटें हैं, जो भी गेट में आपको एंट्री होगा उस गेट में आप जा सकते हैं। और इधर खाने पीने की सुविधा पूरा रहती है। ये सामने के लोकेशन में अराइवर है, यानी कि जो लोग आते हैं वो 12, 13 में यहाँ पे भी आते हैं, और नीचे जो है नीचे फ्लोर में वहाँ पे भी है। तो फ़िलहाल ये देखो आप, ये है अराइवर का, जहाँ से आप के जो लोग आएंगे वो यहीं पे आएंगे, और देन फिर यहाँ से रिसीव करके आप उनको रिसीव कर सकते हैं। कर लीजिएगा, ये T1 का हम दिखा रहे हैं, उनको रिसीव करके और फिर यहाँ से आप जा सकते हैं। तो एयरपोर्ट के अंदर ही आपको ये सारी सुविधाएं मिलती है, चीज़ें पे घूम सकते हैं। ये पूरा जानकारी था T1 का। T2 का हमने दिखाया था, अब हम T1 का दिखा रहे थे। और सामने के लोकेशन में उधर जाएंगे तो उधर आपको बस स्टैंड जो है वो मिल जाएगा, और कैब वगैरह जो है वो सुविधा मिल जाएगा। तो अभी हम कैब की ओर आपको ले चलते हैं, उधर भी दिखाते हैं कि क्या क्या चीज़ें हैं। ये देखो आप, अभी हम आ चुके हैं पिज़्ज़ा हट। देखिए इधर पिज़्ज़ा हट वगैरह और ये सब कुछ आपको यहाँ पे अवेलेबल मिल जाता है। डिपार्चर का हमने दिखा दिया और वो दिखा दिया कैसे आप जाएंगे। और वो सामने जो लोकेशन आपको दिख रहा है ना, वो दूर में वही है T2 का जो हम बात कर रहे थे आपको वो। अब यहाँ हमें जाना, मान लीजिए आपको जाना है टैक्सी की ओर, तो देखिए यहाँ पे सेटल टू रेलवे स्टेशन जाना है, तो यहाँ पे आप जा सकते हैं। और इसके साथ साथ में पिकअप जोन जाना है, तो यहाँ से आप जा सकते हैं। और इसके साथ साथ में ओला ब्लू स्मार्ट के लिए जाना है, तो इधर आपको जितना गाड़ियाँ दिख रही है ये वही है। यहाँ पे अलग अलग जो है बना हुआ है पिकअप पॉइंट के लिए, और वहीं पे आप जाके
और फिर पिकअप के लिए आप जब बुक करेंगे तो वहाँ पे गाड़ियाँ आएंगी और देन फिर बैठ के आप जा सकते हो। तो ये T1 का टूर है, जो कि T1 का कुछ इस तरीके से है। T2 का हमने आपको अलग से दिखाया है और ये पूरा डायग्राम T1 है। ये बैठने की सुविधा है, यहाँ पे बैठ के आराम से खा पी सकते हैं जो भी आपको खाना है। तो था T1 का, जो कि मैंने आपको दिखाया कि कैसे आप आएंगे और क्या क्या चीज़ें हैं। आशा वीडियो पसंद आया होगा, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। T1 T2 का हमने पूरा आपको टूर दिया एयरपोर्ट का। बेंगलुरु एयरपोर्ट जब कभी भी आप आते हैं इंटरनेशनल एयरपोर्ट, तो T1 कैसे जा सकते हैं और T2 में आप कैसे घूम सकते हैं, एंट्री गेट दिखाया और क्या क्या सुविधाएं, ये सब कुछ हमने आपको जानकारी दिया। और इसके अलावा अगर कोई जानकारी चाहिए तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। फिलहाल ये जानकारी था और मेरे पीछे आप देख सकते हैं वही था एयरपोर्ट, जहाँ पे T1 जो है, T1 में बेसिकली क्या है कि यहाँ पे इंटरनेशनल फ्लाइट के लिए कुछ है और साथ साथ में डोमेस्टिक के लिए। और T2 जो है वो पूरी तरीके से डोमेस्टिक और इंटरनेशनल के लिए, लंदन के लिए, कोलंबो के लिए, श्रीलंका के लिए भी कुछ कुछ जो है आपको फ्लाइटें वहाँ पे अवेलेबल मिल जाएगा। तो कुछ इस तरीके से आप आ सकते हैं। ओला, उबर का टैक्सी यहाँ पे और ब्लू स्मार्ट, ये 3 चीज़ें जो है वो अवेलेबल है, जो कि आपको एयरपोर्ट तक ड्रॉप करेगी और पिकअप करेगी। उसके लिए अलग अलग जो है उसका पिकअप पॉइंट और ड्रॉप पॉइंट बना हुआ है, वो हमने आपको दिखाया। लाउंज की सुविधा अवेलेबल है। अगर हम T1 में बात करें तो यहाँ पे आपको फर्स्ट फ्लोर में लाउंज की सुविधा मिल जाएगी और नीचे जो है ग्राउंड फ्लोर में भी आपको लाउंज की सुविधा मिल जाएगी। यहाँ पे VIP के लिए अलग से रखा गया है बना के, तो वो सारी चीज़ों को आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। और साथ साथ में T2 में जो है वो हमने आपको दिखाया कि कहाँ पे आप खाना खाएंगे, क्या क्या चीज़ें और किस तरीके से आप आएंगे। ये पूरा T1 और T2 का सफ़र था एयरपोर्ट का, बेंगलुरु इंटरनेशनल एयरपोर्ट। जब कभी भी आप आएंगे इस तरीके से आप आ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बसें यहाँ से चलती है, अगर आपको कैब से नहीं जाना, ज़्यादा पैसा खर्च नहीं करना है, तो BMTC का जो बस है उसको आप लेके ट्रैवल कर सकते हैं। अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान दें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।